ओम भाई और यहाँ रामचरित मंथन के मंच से जुड़े सभी सुधी जनों को हमारा प्रणाम, हमारी राम राम। हमारा आज का जो विषय है, सीता से जुड़े हमने उस प्रसंग को लिया है कि सीता माँ का निर्वासन प्रवास, लव कुश की जन्मस्थली। तथ्य और विश्लेषण ये है कि सीता निर्वा उससे पहले अभी विवाद आ ही गया कि वाल्मीकि आश्रम है कि नहीं, वो कथा भी है कि नहीं। वो हमारा आज का विषय नहीं है। हम उससे आगे बढ़ते हैं कि हमारे जो पौराणिक ग्रंथ हैं उन सब में जैसा माना गया कि हम लोग बचपन से सुनते आए कि श्री राम द्वारा निर्वासित किए जाने के बाद सीता जी वाल्मीकि आश्रम में रही थी और वहीं उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया था। आज अपनी यहाँ समय सीमा में हमारा विषय वाल्मीकि के उस आश्रम की चर्चा को समेटना है जहाँ माता सीता ने अपना निर्वासन समय बिताया, जहाँ ऋषि वाल्मीकि के संरक्षण में लव कुश ने अस्त्र शस्त्र और शास्त्रों की शिक्षा पाई। उसके पास में नैमिषारण्य में जब अश्वमेध यज्ञ हो रहा था, विश्वामित्र लव कुश और सीता को लेकर पहुंचे और लव और कुश को राम को सौंपकर सदैव सीता धरती में समा गई। ये कथा विस्तार पे जाना हमारा कोई विषय आज का नहीं है। तो हम ये हुआ कि वाल्मीकि रामायण से लेकर आज तक लिखी गई सभी भाषाओं की रामायण के माध्यम से ये प्रसंग जनमानस द्वारा स्वीकारे गए। लेकिन वाल्मीकि आश्रम कहाँ है? वो हजारों साल बाद भी विवादास्पद नहीं है, लेकिन अपनी कथा कहानियों में 25 स्थानों पर भारत में वाल्मीकि आश्रम के होने की संभावनाओं और आस्थाओं पर विश्वास किया जाता है। इसे हम विवाद भी इसीलिए नहीं कहते हैं कि ये हमारी आस्था से जुड़ी हुई हैं और शायद सबके अपने दावे और प्रमाण अपने आप में बहुत पुष्ट हैं। क्यों? कि ये कथाएं जनमानस में रची बसी थी और वे जिस क्षेत्र में जहां भी वाल्मीकि आश्रम के होने की बात आई और वहां पर हम लोग ने सीता के निर्वासन को और लव कुश के वहां जन्म लेने को, कथाओं को एक साथ जोड़ दिया। इससे जगह जगह पर ये भ्रम उत्पन्न हुए कि इतनी जगह हर आदमी अपना कैसे दावा कर रहा है। अब इस समय हमारे पास समय सीमा बहुत है और विस्तार में न जाकर हमारे प्राप्त जो साक्ष्यों और लोक कथाओं के आधार पर श्री राम की आस्था से जुड़े ये इलाहाबाद बांदा मार्ग के पास करवी जिले में मतलब कम से कम 20 या 25 वाल्मीकि आश्रमों की कथाएं हमारी आस्था से जुड़ी हैं। तो करवी जिले में लालापुर, चंपारण जिले में वाल्मीकि नगर में गंडक नदी के तट पर स्थित आश्रम, इसे भैंसा लोटन के नाम से भी जाना जाता है, राम तीर्थ, तुरतरिया, सीतानगर, सीताबाड़ी, सीतार पाटन, सीतामढ़ी, सोवन बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का एक गांव सीतामढ़ी, यहाँ तक कि पंजाब तक करनाल के गांव सीतामढ़ी, तिरुवानपुर, उधर आगे बढ़कर कुरुक्षेत्र भारत नेपाल की सीमा पर सोनहा नदी स्थित आश्रम, कानपुर से लगभग 20 किलोमीटर गंगा के किनारे बसा बिठूर, इसको तो बहुत ही ज्यादा प्रमाणित माना गया, और बनारस के पास अंत में भदोही के गंगा तट पर सीतामढ़ी को वाल्मीकि आश्रम के साथ जोड़ा गया। अब आज हमारा प्रश्न सिर्फ इतना है कि इन आश्रमों के होने के विषय में संदिग्धता नहीं है। हमारे क्योंकि कथाओं के आधार पर इनके वहां होने पर विश्वास किया जा सकता है। अविश्वास के हमारे पास कोई कारण नहीं है कि वहां वाल्मीकि आश्रम नहीं है। लेकिन जब हमने इसको थोड़ा अंदर तक अध्ययन किया तो हमारा अपना मानना यह है कि वाल्मीकि उस युग में एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक संस्था थे और देशाटन और भ्रमण करना साधु वृत्ति रही। अपने भ्रमण काल में वे जहां जहां पर रुके, लंबी यात्राएं होती थी, लंबा पड़ाव होता था और उन्होंने अपने गुरुकुल खोले, आश्रम बनाए और शिक्षा की व्यवस्था करके
वहां के स्थानीय शिष्यों को उन आश्रमों को सौंपकर वे आगे बढ़ते चले गए। तो इसमें कोई असत्य बात नहीं है कि 2500 वाल्मीकि आश्रम के होने की बात ऐतिहासिक तथ्य अपने आप में प्रमाणित लगते हैं। अब बात जब इसके आगे बढ़ती है कि वाल्मीकि आश्रम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन वह आश्रम जहां सीता निर्वासन काल में रही और लव कुश का जन्म हुआ था, वो स्थान तो कोई एक ही हो सकता है, वो 25 नहीं हो सकती। तो यहाँ पर जब बात हुई तो अभी हम कानपुर के पास रामेल गांव है, वहां पे बिठूर में दोबारा अभी हम बहुत हाल में ही गए। अब वहां पर अगर आप जाएं तो बिठूर को उन्होंने पर्यटन की दृष्टि से वाल्मीकि आश्रम की तरह विकसित किया हुआ है। तो वहां आप जाएंगे तो वहां एक वन कुटीर है, 3 मंदिर हैं, जिनमें एक मंदिर में पद्मासन मुद्रा में वाल्मीकि बैठे हैं और दाएं हाथ से वो रामायण लिख रहे हैं, ऐसी एक मूर्ति भी है। और आप घूमेंगे आगे तो वहां मंदिर नुमा भवन है, उसमें किसी एक जगह लिखा हुआ है लव कुश की जन्मभूमि। सीता पाताल प्रवेश करके एक कुंड बना हुआ है, वहां पर एक घास उगी हुई है, उसको वो कहते हैं ये तृण राशि है। जब सीता धरती में समा रही थी तो राम दौड़े सीता को बचाने के लिए, उन्होंने उनके बाल पकड़ के खींचे और वो बाल हाथ में आ गए और राम बहुत विक्षिप्त और दुखी हो गए, उन्होंने फेंका एकदम, तो वो जहां जहां बाल बिखरे वो घास के तौर पे विकसित हो गए, वो भी वहां पर दिखाई देते, मतलब उन्होंने घास दिखाई और बोले वो घास आज तक कोई भी पशु उसे छूता भी नहीं है। इसके अलावा जब आपने और देखा तो वहां पे अकेले बिठूर में नहीं, आप चित्रकूट जाएं, आप भैंसा लोटन जाएं, सब जगह एक सीता रसोई, एक सीता जानकी कुंड, सीता कुंड, कुटिया, ऐसी चीजें बहुत हमें मिल जाती हैं। तो जहां भी वाल्मीकि आश्रम रहे होंगे वहां पे लोगों ने ऐसी ऐसी कथाओं को अपने उससे जोड़ लिया। रामचरित मानस में, अभी तो आप रामचरित मानस को भी जाकर के देखें, जबकि मानस ने इस प्रसंग को कहीं भी बिल्कुल नहीं है, तो उन्होंने कहा है तुलसीदास जी ने भरत की राम की भेंट में श्रृंगवेरपुर जाते समय भी तमसा नदी का जिक्र किया गया, क्योंकि वाल्मीकि आश्रम के प्रमाण के लिए सबसे अनिवार्य सत्य ये है कि उनका जब जन्म हुआ, जब उन्होंने अपना छंद लिखा और जहां सीता का निर्वासन हुआ, सब जगह तमसा नदी का जिक्र आया है। उस तमसा नदी का जिक्र यहाँ श्रृंगवेरपुर में मानस की चौपाई में भी आया है। तमसा प्रथम दिवस करिबासु, दूसर गोमती तीर निवासु, गोमती और गोमती के बाद तमसा नदी। प्रयाग में ऋषि भारद्वाज के कहने पर श्री राम वाल्मीकि से चित्रकूट में उनके आश्रम में मिलते हैं। तो यहाँ फिर अब चित्रकूट में भी वाल्मीकि आश्रम था, राम वहां उनसे मिले भी हैं, वहां पर तमसा नदी भी है, और तीनों होने के बाद भी चित्रकूट वो स्थान नहीं है जहां सीता निर्वासन में रही थी, क्योंकि वहां पर जो तमसा नदी है वो गंगा के पार नहीं है, वो गंगा नदी इसके दक्षिण में पड़ती है। तो इन सभी साक्ष्य और प्रमाणों को जब हमने अध्ययन करके, तो उसमें ये माना गया कि प्रयाग और बनारस मार्ग पर भदोही जिले की ज्ञानपुर तहसील के अंतर्गत गंगा तट स्थित वाल्मीकि आश्रम है, वही सीतामढ़ी अपने निर्वासन काल एवं लव कुश के जन्म की पुण्य भूमि के रूप में स्वीकारा गया। इसे वाल्मीकि मुनि की जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों ही माना गया है। इसी के पास में एक गांव है लाक्षागृह, वहां पे वो लोग इसको कोनिया भी कहते हैं, क्योंकि सीता यहाँ वो गंगा है, वहां को गंगा की जो कोहनी मानी जाती है वो दक्षिण से होकर इस नदी पर बहती है। लेकिन जब सारे प्रमाणों को हम लोगों ने देखा तो वहां पे वो 15 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़े वो पूरी पवित्र भूमि को, सीतामढ़ी को उस स्थल के तौर पे स्वीकार किया गया। अब प्रश्न ये उठता है कि सीतामढ़ी को भी मानने का हमारे पास आधार क्या क्या है। तो हम बहुत संक्षिप्त में, मैं सिर्फ एक विषय प्रवर्तन जिसको हम लोग कहते हैं ना, ओपनिंग ऑफ द सब्जेक्ट कर रहे हैं। आगे हम चर्चा को सदन में छोड़ेंगे, वो अगले सत्रों में ही आप कर पाएंगे। अब प्रश्न उठता है कि उसका आधार क्या है।
तो वो कहते हैं जब श्री राम लक्ष्मण को सीता को निर्वासन के लिए भेजने के लिए निर्देश देते हैं, तो उन्होंने वाल्मीकि रामायण में प्रसंग है 17वां श्लोक है, आरूह्य सीतामरोप्य विषयांते समुत्सृज गंगायास्तु परे पारे वाल्मीकि तेस्तु महात्मना आशमो दिव्य संकाश तमसा तीरम आश्रिता। गंगा, अब भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं गंगा के उस पार, तो ज्योग्राफी वो क्लियर हो रही है वाल्मीकि रामायण से कि गंगा के उस पार तमसा तट पर महात्मा वाल्मीकि मुनि का दिव्य आश्रम है, वहां सीता को छोड़कर आ जाना। ये वाल्मीकि रामायण की पुष्टि। शीघ्र आगच्छ सौमित्रे कुरुष्व वचनम मम। राम कहते हैं लक्ष्मण से, देखो तुम जाना और बहुत शीघ्र लौट के आके मुझे सूचना देना, वहां तुम्हें रुकना नहीं है। तो मतलब जाकर वो उसी दिन वापस आ सकते हैं। तो उससे ज्योग्राफी ये भी क्लियर होती कि वो जगह मुश्किल से एक दिन का ज्यादा का सफर यात्रा नहीं हो सकती है। सौमित्र, उस आश्रम के निकट निर्जन वन में तुम सीता को छोड़कर शीघ्र लौट आओ। ये स्थान प्रयाग से बनारस के मार्ग पर जहां गंगा और तमसा का मिलन होता है, ये प्रमाण वहां मिल जाते हैं। तो वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड में इसके प्रसंग के और बहुत से आपको आधार मिलेंगे, लेकिन हमने इन चीजों से जो थोड़ा सा निष्कर्ष निकाला, तो उसमें यह था कि वाल्मीकि आश्रम तमसा के तट पर था। आश्रम के समीप गंगा बहती थी। आश्रम पहुंचने के लिए लक्ष्मण और सीता को गंगा नदी पार करनी पड़ी थी, यानी आश्रम गंगा के दक्षिण तीर पर था। यह आश्रम अयोध्या से बहुत दूर, मतलब जो कुरुक्षेत्र, पंजाब और हम सब जगह पहुंचे, यह आश्रम अयोध्या से बहुत दूर नहीं था, क्योंकि मुश्किल से पहुंचने में वहां 1.5 दिन का समय लगा था और राम ने सीता को छोड़कर तुरंत ही वापस लौट आने का आदेश दिया था। भगवंश में भी इसको उन्होंने कहीं कहा कि अशून्यम तीराम मुनि सन्निवेशई मोप महंत्रिम तमसा गाया। अब इसके आगे तुलसी, बहुत बड़ी बात यह है कि राम के प्रति अनन्य आस्था के कारण रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस कथा को छुआ भी नहीं, लेकिन सीतामढ़ी में वाल्मीकि आश्रम के अपने अनुभवों को उन्होंने गीतावली और कर्तावली दोनों में स्वीकारा है। बारिपुर दिकपुर बीच बिलसत भूमि अंकित जो जानकी चरण जल जात की, ये दोनों जो उन्होंने तहसील बातें करी है, बारिपुर और दिकपुर, तुलसीदास जी ने, ये दोनों भी इसी तहसील का हिस्सा है। अब उन्होंने आगे गीतावली में कहा, पुत्र प्राप्ति के लिए सीता प्रतिदिन गंगा में स्नान करके वट वृक्ष का पूजन करती थी। और तुलसी ने कहा, ये गीतावली में भी ये बात कहा कि यही लव कुश की जन्म स्थली है। सिय को निवास लव कुश को जन्म थल, तुलसी छुअत चाह जा ताप गरे गात की, बिटप महीप सुर सरत समीप सोए, सीता बट पेखत पुनीत होत पात की। ये सब स्थल ऐसे हैं जो वहां आज भी जीवंत हैं। तो अब इसके बाद अंत में मैं बता रही हूँ कि अमृतलाल नागर को भी हम लोग बहुत बड़ा एक शोध ग्रंथ मानते हैं, और मानस के हंस में अमृतलाल नागर ने तुलसी बाबा को हनुमान जी से वाल्मीकि के रूप में दर्शन देकर सरल भाषा में रामायण लिखने की जो बात कही है, वो भी इसी सीतामढ़ी में मानी गई है। वहां सीतामढ़ी में रहते हुए तुलसी बाबा को दैविक अनुभूतियों के साथ ज्ञान चक्षु से सीता, लव कुश और वाल्मीकि के दर्शन हुए हैं। ये प्रमाण है वहां पर। और उन्हें ये अनुभव हुआ कि तुलसी को वहां पर जाकर कि वे पूर्व जन्म में वाल्मीकि ही थे। सीतावट देखकर तो वो इतने भावुक हो गए कि उन्हें लगा कि मैं अपनी ही जगह आ गया हूँ। कर्तावली के एक प्रमाणिक टीकाकार है भगवान दीन, उन्होंने कहा वाल्मीकि आश्रम को कि ये अवध तिरहुत के भीति स्टेशन से 4 मील दूर दक्षिणी गंगा तट और सीतामढ़ी के नाम से माना जाता है। तो सीतामढ़ी में भी समाहित, वहां जब आप जाओगे तो वहां पे वही एक समाहित स्थल है जहाँ उगे सीताकेश नामक तृण राशि की बात होती है। पशु वहां भी स्पर्श नहीं करते हैं। सीतावट, सीताधाम मंदिर, पहाड़ की गुफा, शिव मंदिर, गेस्ट हाउस, और सब अपने आप में एक बहुत सुंदर सीतामढ़ी डेवलप है।
इस सीमित विषय में हमने सिर्फ यहाँ पर आपको इस विषय का परिचय दिया, और बहुत मतलब 90 के दशक में तो किसी को दर्शन हुए सीता के वहां पर, जितेंद्र मौजी को, और उन्होंने फिर पुंजी जी जो हमारे बहुत बड़े उद्योगपति, उनकी सहायता से वहां इस पूरे आश्रम को डेवलप किया। तो अब हमारे सामने आगे की इन तथ्यों को जुटाने में हमने वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, और जब हम वहां गए थे, सीतामढ़ी हम होकर आए, एक रात हम वहां रुके, हमारे बड़े सुंदर अनुभव हुए वहां। और वहां पे हमें जो निजी स्मारिका मिली, निजी लोगों से जो बातचीत हुई थी, और जो लेख मिले हमको, उन सबकी हमें बहुत सहायता मिली, उन सबके लिए हमारा आभार है। और अब हमारे सामने एक प्रश्न हम आपके सामने सदन में छोड़ करके अपनी बात खत्म करेंगे, चर्चा आज नहीं फिर कभी, कि वाल्मीकि आश्रम कितने हैं, ये अपने आप में एक विषय है। तमसा नदी कितनी है, हमारे लिए एक विषय, क्योंकि हर गंगा के पास जो भी नदी, चाहे वो लोनी नदी है, उसे हम तमसा कह देते हैं। और सबसे सुंदर बात यह है कि सीता ने वहां सब जगह उनका समाहित स्थल दिखाते हैं। अगर नैमिषारण्य में अश्वमेध यज्ञ हुआ है सीतापुर में, सीता को लेके वाल्मीकि वहां आए हैं लवकुश को। अब सीता ने वापस वाल्मीकि आश्रम जाकर के वहां क्यों वो समाई है धरती में, राम अगर अश्वमेध यज्ञ में यहाँ थे सीतापुर में नैमिषारण्य आश्रम में, तो वो उस समय यज्ञ छोड़ के क्या वाल्मीकि आश्रम गए थे? ऐसे बहुत से प्रश्न जब हम पढ़ रहे थे तो हमारे मस्तिष्क में आए हैं। इनकी चर्चा कभी हो सकेगी। जय श्री राम।